सकल उत्तम वंदिताय, इस चैनल ने एक सवाल पूछा है कि आप केवल ये जो आपका जीवन है इस पृथ्वी पर उसके बारे में सोचते हो, मृत्यु पश्चात का जो जीवन है उसके बारे में आप सोचते नहीं हो। ऋषि मुनि इसके बारे में सोचते आए हैं, इसलिए वो आपके समझ के परे की बात है। बहुत अच्छी बात है, मेरे समझ के परे की बात है। मुझे समझने की भी कोशिश करनी नहीं है। जो बात सच ही नहीं है उसके बारे में सोचना अपना समय व्यर्थ करना है। अब मेरे समझ की अगर ये बाहर की बात है तो आपके समझ के अंदर की बात है ना। समझाइए ना, कहां होता है मृत्यु पश्चात जीवन। अब जो मैंने पढ़ा है वो आपके सामने रखूंगा। बाइबल में मैंने पढ़ा है कि इंसान मरने के बाद में, वही बात कुरान मानता है, यानी मुस्लिम मानते हैं, क्रिश्चियन मानते हैं, यहूदी मानते हैं, तीनों। इंसान मरने के बाद में उसको जब भी रखा जाता है, जहां भी रखा जाता है, चाहे कब्रिस्तान में हो चाहे और कहीं हो, सिमेट्रीज में हो, डूम्सडे के दिन, कयामत के दिन ईश्वर आता है, फिर उनका हिसाब लेता है और हिसाब लेने के बाद में उनको स्वर्ग में भेजता है, हेवन में, या फिर नरक में भेजता है। ठीक है भाई, तब तक तो इंसान वहीं गिरे रहते हैं मरे हुए। अब ये स्वर्ग कहां पर है या नरक कहां पर है? हमारे सृष्टि के बाहर है, पृथ्वी में तो कहीं नहीं है, ना ही किसी ग्रह पर है। क्या जवाब दोगे आप? जो वर्णन किए गए हैं, और फिर भारतीय पुराणों की तो बात ही मत उठाइए आप। वहां तो इतनी हास्यास्पद बातें हैं। नागलोक है, स्वर्गलोक है, भगवान इंद्र है, भगवान इंद्र अप्सराओं का नाच देखते हैं, वगैरह वगैरह कितनी बातें हैं। भाई ये स्वर्ग कहां पर है? ये नागलोक कहां पर है? ये देवलोक कहां पर है? आपको तो पता है ना। जो इसी जीवन के बारे में सोचते हैं उनकी ये सोच बहुत मर्यादित है, उनको पता नहीं है, लेकिन आपको पता है ना। बताइए कहां है? कौन से जमाने में आप रह रहे हो? इतने सालों तक ये इस ढंग की मान्यताएं पूरे दुनिया में थी, सबकी थी। कोई भारत केवल उसके लिए अपवाद नहीं था, क्योंकि तब हमें बहुत चीजों की जानकारी नहीं थी। तब शायद ये कल्पना, इन जैसी कल्पनाओं को मानना, उस पर विश्वास रखना, ये चीज समझने लायक है। और इसीलिए सभी धर्मों ने इन चीजों को माना है, हम जानते हैं। ये उत्सुकता भी स्वाभाविक है कि मेरे मृत्यु के पश्चात क्या। मैं तो जीना चाहता हूं, अमर बनना चाहता हूं। अमर तो मैं खुद बन नहीं सकता, क्योंकि जो जो जिंदा है वो तो मरने वाला है, जो जो पैदा हुआ वो मरने वाला है, मैं भी मरने वाला हूं। तो ये इंसान की जो अमरत्व की चाह है, उसमें से ये कल्पनाएं उसके लिए बहुत महत्व की लगी। उसने उसको पकड़ के रखने की कोशिश की। ये बातें समझ में आती है, लेकिन ये कल्पनाएं हैं, सच्चाई नहीं है। आज हमें पृथ्वी पर के हर इंच का फोटोग्राफ हमारे पास है। पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज नहीं है। पृथ्वी के बाहर के काफी ग्रहों की हमें जानकारी है, और ये देवलोक में से और कहां कहां से लोग ऐसे उड़ कर आते थे। तो इसका मतलब उड़ कर आना है तो वातावरण चाहिए। वातावरण चाहिए तो पृथ्वी के इर्द गिर्द 200 किलोमीटर के बाहर कोई उड़ नहीं सकता है, ना उड़ कर आ सकता है, ना जिंदा रह सकता है। ये सभी बातें आप समझोगे तो इन चीजों की कल्पनाओं को जांचने की कोशिश करोगे। सुंदर कल्पना है, एंजॉय करनी चाहिए, यहां तक ठीक है, लेकिन ये कल्पना है।
हमारा जीवन जो है यहीं पर है। मरने के बाद में कुछ नहीं होता है। ना आत्मा बाहर जाती है, ना उसका हिसाब होता है, ना उसे स्वर्ग में भेजा जाता है, ना उसे नरक में भेजा जाता है। जो कुछ है वही इसी जिंदगी में है। इसीलिए अगर आपको शांति से और समाधान से अच्छी जिंदगी जीना है तो लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करो, अच्छे काम करो, मन को समाधानी रखो और अच्छे ढंग से जियो। नहीं तो गए जन्म का पुण्य आपने किया है, इसलिए चाहे उतने पाप इस जन्म में कर डालो, गंगा में डुबकी लगाओ और पाप करो और लोगों को ठगो, ये होता रहेगा। मंदिरों के आसपास जितने ठग होते हैं उतने ठग शायद आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। जितने बड़े मंदिर उसके आसपास ठग। ये लोग नहीं मानते भगवान को, आप मानते होगे। ये लोग भगवान को नहीं मानते। कोई भी बाबा इस दुनिया का भगवान को नहीं मानता है। मैंने बहुत नज़दीक से इन बाबाओं को देखा है, उनको एक्सपोज किया है। अगर वो मानते तो उनको साक्षी रखकर लोगों को ठगते नहीं, ठगने का काम करते नहीं, झूठ बोलते नहीं, मुझ में ईश्वर आया ऐसे कहते नहीं, मैं सब कुछ आपके बारे में जानता हूं, ये कहने की हिम्मत नहीं करते। ये सब भगवान के सामने भगवान को साक्षी रखकर ये करते हैं। तो ऐसे लोगों पर आप विश्वास रखकर इन बातों को मानोगे? रहा सवाल ऋषि मुनि का। हर व्यक्ति, हमारे यहां जो भी ज्ञानी था उनको ऋषि मुनि कहा जाता था। इसलिए उसमें कई लोग ज्ञानी हैं, वो कोई बाबा लोग नहीं थे, लोगों को ठगने वाले लोग नहीं थे। लेकिन हर ज्ञानी को ज्ञान की जो मर्यादा होती है वो काल की मर्यादा होती है। 200 साल पहले डार्विन नहीं मालूम था, 250 साल पहले हमको, तो हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि कैसे इस सृष्टि की निर्मित हुई। तब लोगों ने कहना कि किसी ने हमको निर्माण किया, यह मानना स्वाभाविक था। लेकिन आज नहीं है। इसलिए आज के जीवन में जितना विज्ञान हमको मालूम है उसके आधार पर तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये सब कल्पनाएं हैं। मृत्यु पश्चात कोई जीवन नहीं हो सकता है, ना ही मृत्यु के बाद में कोई आत्मा जिंदा रहती है। ये हम जितने जल्दी स्वीकारेंगे उतने जल्दी हम इंसान के बारे में, इंसानियत के बारे में अच्छे ढंग से सोच पाएंगे और हमारा आज का जो जीवन है वो ज़्यादा इंसानियत पूर्ण बना पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।